पहला प्रश्न, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। जबकि संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। वहीं अंग्रेजी में लिंग दो होते हैं, मेल और फीमेल। एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ये तो हुई हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की बात। लेकिन हिंदी में सिर्फ दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग होते हैं हिंदी में। हिंदी में लिंग कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो होगा डी, ए और बी। नपुंसक लिंग केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आंसर जो सही होगा वो डी आंसर एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शब्द के जिस रूप से उसकी जाति यानी कि नर या मादा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या संज्ञा कहते हैं, क्या सर्वनाम कहते हैं, क्या लिंग कहते हैं, क्या वचन कहते हैं? नहीं, इनमें से ये गलत, ये गलत, ये गलत। यहाँ पर जो नर और मादा का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, शब्द के जिस रूप से नरत्व का बोध हो उसे कहते हैं नरत्व। नरत्व माने होता है पुरुष जाति। पुरुष जाति का मतलब होता है पुल्लिंग। तो ये इसका आंसर राइट आंसर होगा ए, यानी नरत्व रूप का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, शब्द के जिस रूप का स्त्रीत्व, स्त्रीत्व का मतलब होता है नारी जाति का। नारी जाति से मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पुल्लिंग शब्द है या हैं? पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखते हैं हम, राम, राम एक पुल्लिंग शब्द है, सीता स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पे नगर पुल्लिंग शब्द है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी। यहाँ पर सी है, ये टी मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर डी आंसर आपका एकदम से राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां में दिया, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका, लड़की नहीं होगा। हालांकि दोनों के अर्थ एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो बालक का स्त्रीलिंग होगा वो बालिका होगा, ना कि लड़की। जबकि लड़का का लड़की स्त्रीलिंग होता है, लड़का का लड़की होगा, बेटा का बेटी होगा। तो यहाँ पर जो बालक का स्त्रीलिंग होगा वो होगा बालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में पुल्लिंग शब्द को छांटना है। सीता स्त्रीलिंग है, गीता स्त्रीलिंग है, कृष्ण पुल्लिंग शब्द है, नीता स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्न में स्त्रीलिंग छांटिए। राम, शारदा, मोहन, पुष्पेंद्र। ये तो हैं पुल्लिंग शब्द, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है शारदा। शारदा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार हैं रूप या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, स्थान के आधार पर। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों रूप सही हैं, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो आधार बिंदु हैं वो रूप या फिर बनावट के आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, या फिर उसके अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर आपकी स्क्रीन पर, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत यानी कि जिसके अंत में, अकारांत पे गौर करें तो जिसके अंत में आ की ध्वनि हो, तो आ का स्वर हो, उसको हम अकारांत पुल्लिंग बोलते हैं। जिसमें सिर्फ छोटा आ, ये वाला अंत में स्वर निकले। घड़ा में तो बड़ा आ निकल रहा लास्ट में। सूर्य और राम, यहाँ पर देखिए दोनों में अकारांत है, ये भी अकारांत है और ये भी अकारांत है। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। बी और सी दोनों यहाँ पर सही हैं, जो कि अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन में दिया हुआ है आकारांत पुल्लिंग शब्द है। आकारांत यानी कि जिसके अंत में ये आ हो, बड़ा आ हो। तो नगर में तो आप देखेंगे छोटे आ का उच्चारण हो रहा, ग्रह में छोटे आ का उच्चारण हो रहा, चूना इसमें आ का उच्चारण हो रहा है और सागर इसमें छोटे आ का उच्चारण हो रहा है अंत में। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा वो होगा सी आंसर, आकारांत पुल्लिंग शब्द चूना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर 13वां क्वेश्चन, इकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि इकारांत, अंत जिसके अंत में ई हो। तो ई जिसके अंत में हो, तो एक तो कवि में ई है, कपी में भी ई है, बूरा में आ है अंत में। तो ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं, यानी कि 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। ईकारांत मतलब जिसके अंत में ये वाली ई हो। तो बारी में तो छोटी ई है, मोती में बड़ी ई है, पानी में बड़ी ई है। तो अब आपको यहाँ पर आंसर नजर आ रहा होगा डी, क्योंकि डी, बी और सी दोनों में ईकारांत है, यानी कि अंत में दोनों की ई है, इसलिए यहाँ पर 14वें प्रश्न का जो आंसर राइट होगा वो होगा डी। डी आंसर एकदम से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15वां, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। उकारांत जिसके अंत में ऊ हो। तो इसके अंत में हम देखेंगे तो इसके अंत में ई है, इसके अंत में यदि हम देखें तो इसके अंत में ऊ है, इसके अंत में भी देखें तो ऊ है। अगर गुरु हम ऐसी लिख दें, ऐसी, तो इसके अंत में जो होगा वो होगा ये वाला ऊ। तो यहाँ पर ये रा की मात्रा लगाने का इसका मतलब होता है ये वाला ऊ है, यानी कि ह्रस्व ऊ है। और इसी में अगर हम ये पूरी मात्रा लगा दें तो ये दीर्घ ऊ हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो दिया हुआ है 15वें नंबर का वो डी है, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में उकारांत हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। उकारांत शब्द है या हैं, मतलब एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो उकारांत, उकारांत का मतलब है जिसके अंत में ऊ हो, ह्रस्व ऊ है, सॉरी दीर्घ ऊ हो। और इसमें भी देखते हैं, इसमें भी ऊ, चाकू ऊ निकल रहा, बाबू ऊ, इसमें भी आलू, इसमें भी ऊ है। तो इसका मतलब ये तीनों आंसर सही हैं और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 17वां, प्रत्यांत पुल्लिंग शब्द हैं। प्रत्यांत यानी कि जिसके अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर देखते हैं 17वां प्रश्न दिया हुआ है, पड़ाव, यानी कि इसमें आओ प्रत्यय लगा हुआ है, आओ। और इसमें चलना, ना प्रत्यय है, चल में ना प्रत्यय लगा हुआ है। लड़कपन, पन प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी आंसर सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही प्रत्यांत पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर 18वां क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से धातुओं व रत्नों में पुल्लिंग शब्द हैं। अर्थ की दृष्टि से सोना, हीरा, चांदी या ए और बी दोनों। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। 18वें प्रश्न का देख रहे हैं, अर्थ की दृष्टि धातुओं और रत्नों में पुल्लिंग शब्द है। सोना पुल्लिंग शब्द है, हीरा पुल्लिंग शब्द है, जबकि चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी आंसर एकदम राइट है, क्योंकि ए और बी दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अनाजों में पुल्लिंग शब्द है। अनाजों में पुल्लिंग शब्द है गेहूं, चना, जौ, ये सभी, यानी ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये सभी अनाज पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, भोज यानी कि मिठाइयों में पदार्थों में पुल्लिंग शब्द हैं। कौन कौन से हैं? पेड़ा, यस पुल्लिंग शब्द है। रसमलाई, नो स्त्रीलिंग है ये। लड्डू पुल्लिंग है, इसलिए इसका ए और सी, यानी कि ये दोनों ए और सी दोनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए और सी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21वां, दिन महीनों में पुल्लिंग शब्द हैं। दिन और महीनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार पुल्लिंग शब्द हैं।
चैत्र वैशाख पुल्लिंग शब्द हैं। सावन, शुक्रवार, शनिवार पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, चाहे दिन हो चाहे महीना हो, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में पुल्लिंग शब्द है। हिमालय, पृथ्वी, नदी, सरता, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि हिमालय पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत जिसके अंत में आ हो, तो लता को देखते हैं, यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है, अंत में मति में ई का उच्चारण हो रहा है, अंत में उदारता में आ का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर देखें ये दोनों ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाता है और ए और सी दोनों यहाँ पर एकदम सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत में देखते हैं, रुचि में ई बाहर निकला है, ये अंत में ई उच्चारण हो रहा है, छवि में ई है और सूची में भी ई है, यानी ये तीनों ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए इसका आंसर डी सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अग्नि शब्द संस्कृत में है। यस, ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लग रहा है कि अग्नि स्त्रीलिंग है, किंतु यहाँ पर संस्कृत शब्द दे दिया है, तो संस्कृत शब्द अग्नि में, अग्नि जो शब्द है वो संस्कृत में पुल्लिंग शब्द होता है, यानी यहाँ पर जो अग्नि शब्द है वो संस्कृत के अनुसार पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन। अग्नि शब्द हिंदी में क्या कहते हैं? अब अगर हिंदी आ जाता है तो अग्नि हिंदी में स्त्रीलिंग हो जाता है, तो स्त्रीलिंग है अग्नि। अग्नि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है और अग्नि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ईकारांत जिसके अंत में ई हो, इसमें ई है, इसमें भी ई है, दीर्घ ई, इसमें भी ई है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर सही हो जाता है वो डी आंसर एकदम राइट आंसर है, यानी यहाँ पर ये तीनों शब्द ही ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उकारांत एवं उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ पर देखना दोनों दे दिए हैं, छोटा ऊ भी दे दिया है, बड़ा ऊ भी दे दिया है, यानी कि दोनों अंत में छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। तो इसमें देखते हैं छोटा ऊ है, इसमें देखते हैं उकारांत है यानी कि बड़ा ऊ है, और इसमें भी देखते हैं उकारांत यानी कि बड़ा ऊ है। तो इसमें 28वें क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि ये तीनों शब्द ही ऊ और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द है। प्रत्यांत जिसके अंत में प्रत्यय लगा हुआ हो, डिबिया या प्रत्यय लगा हुआ है, लगन में अन प्रत्यय लगा हुआ है, चहक में आ प्रत्यय लगा हुआ है, तो चहक में आ लगा हुआ है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द होगा। दोनों ये जो ए और बी दोनों हैं ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे, यानी कि इनके अंत में प्रत्यय या और अन लगा हुआ है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। 29वें प्रश्न का डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन भी है इस सेशन का। ये 30वां क्वेश्चन है। बेसंज्ञा जिनके अंत में खा स्त्रीलिंग शब्द है, क्या कौन सा है? तो जैसे कि भूख, आँख, साख, यानी कि ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं और इसका राइट आंसर डी हो जाता है।